रात के 3 बज रहे हैं, आपके सामने हजारों पन्ने बिखरे हैं, डिजिटल फाइलों का एक अंबार है और सर पर कल की डेडलाइन का बोझ। एक ऐसी अनजानी बेचैनी जो हमें तब घेरती है जब जानकारी का समंदर हमें डुबोने लगता है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारा बोझ, ये सारी उलझन सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर खत्म हो सकती है? हम 2026 की उस दहलीज पर खड़े दिए हैं जहां जानकारी अब सिर्फ पढ़ ही नहीं जाती, बल्कि उसे एक सिनेमाई अनुभव में तब्दील किया जा सकता है। अंधेरे में जलती हुई आपकी लैपटॉप की स्क्रीन सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि ज्ञान की एक एटीएम मशीन बन चुकी है। एक ऐसा इंजन जो आपके बिखरे हुए नोट्स, लंबे चौड़े आर्टिकल्स और घंटों की यूट्यूब वीडियोस को एक सजीव कहानी में बदल देता है। लोग इसे नोटबुक एलएम कहते हैं, लेकिन असल में ये एक डिजिटल रिसर्च असिस्टेंट से कहीं ऊपर एक कंटेंट क्रिएशन इंजन बन चुका है। जरा सोचिए, आपके पास एक 100 पन्नों की पीडीएफ है या फिर विज्ञान का कोई पेचीदा चैप्टर। उसे पढ़ना और समझना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। लेकिन यहां कहानी बदल जाती है। आप बस उस फाइल को इस इंजन में डालते हैं और जादू शुरू होता है। ये टूल किसी इंसान की तरह उन पन्नों को पढ़ता है, उन्हें समझता है और फिर आपके सामने उनकी रूह निकाल कर रख देता है, बिना किसी हलुसिनेशन या झूठी जानकारी के, क्योंकि ये सिर्फ वही बोलता है जो आपने इसे दिया है। सस्पेंस तब रहता है जब ये टूल सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता। यह आपके डेटा का एक माइंड मैप तैयार करता है, एक ऐसा नक्शा जो आपको दिखाता है कि जानकारी के तार आपस में कैसे जुड़े हैं। लेकिन ये साधारण नक्शे नहीं हैं। जेमिनी एआई की ताकत से लैस होकर ये माइंड मैप्स अब ऐसी हाई डेफिनेशन तस्वीरों में बदल जाते हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे आप किसी भविष्य की दुनिया का कोई ब्लूप्रिंट देख रहे हो। कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब हम नोट्स से वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए, आपने टाइटैनिक की तबाही पर कुछ पुराने दस्तावेज और वीडियो लिंक्स इसमें डाले। नोटबुक एलेम उन सोर्सेस से एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करता है जो किसी मंजे हुए डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर की कलम से निकली हो। ये आपकी बातों में वो तनाव, वो गहराई और वो जज्बात भर देता है जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखते हैं। लेकिन एक कहानी बिना आवाज और बिना दृश्यों के अधूरी है। इसी स्क्रिप्ट को लेकर हम आगे बढ़ाते हैं मेटा एआई और 11 लैब्स जैसे टूल्स की ओर, जहां एक तरफ आपकी लिखी हुई पंक्तियां एक गंभीर और असरदार आवाज में तब्दील होती हैं, वहीं दूसरी तरफ विस्क एआई जैसी तकनीकें उन शब्दों को सजीव तस्वीरों में बदल देती हैं। एक एक सीन, एक एक फ्रेम आपकी रिसर्च से जुदा होता है। फिर आता है वो पल जब ये सारी चीजें मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री का रूप लेती हैं। जो काम करने में पहले 7 से 8 घंटे लगते थे, जो रिसर्च हफ्तों का समय लेती थी, वो अब महज 10 मिनट का खेल बनकर रह गई है। ये सिर्फ समय बचाने का टूल नहीं है, ये आपकी रचनात्मकता को दी गई एक नई उड़ान है। आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हों, एक छात्र हों या फिर एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर, आपके हाथ में अब वो चाबी है जो जानकारी के बंद दरवाजों को खोल सकती है। आप इसे सिर्फ पीआरएच नहीं रहे, आप इसे साम्राज्य खड़ीरिए कर रहे हैं। आप यूट्यूब के लिए वायरल शो लिख रहे हैं, लिंक्डइन के लिए असरदार पोस्ट्स बना रहे हैं और यहां तक कि अपनी खुद की डिजिटल लाइब्रेरी बेच रहे हैं। ये एक ऐसी क्रांति है जहां एक अकेला इंसान एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री की ताकत रखता है। इंसान की बनाई ये मशीन अब हमें सिखा रही है कि सीखना कभी बोझ नहीं था, बस हमारा तरीका पुराना था। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना पारच सकते हैं, सवाल ये है कि आप उस जानकारी से क्या नया रच सकते हैं, क्योंकि अब नोट्स और वीडियो के बीच का फासला मिट चुका है। भविष्य आपके सामने है, एक खाली नोटबुक की तरह। क्या आप तैयार हैं इस पर अपनी कहानी लिखने के लिए?